दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद एक स्टूडेंट के सामने दो नाम बार बार आते हैं, बीसीए और बीटेक। दोनों कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा रास्ता सच में करियर बनाएगा। कोई बोलता है बीटेक के बिना रिस्पेक्ट नहीं, तो कोई बीसीए करके लाखों कमा रहा है। आज इसी उलझन को बिल्कुल क्लियर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीसीए वर्सेज बीटेक को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। कोई हवाई बात नहीं, सीधा पॉइंट पर बात करेंगे कि बीसीए क्या है, बीटेक क्या है, दोनों की एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फीस, पढ़ाई का पैटर्न, जॉब, सैलरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा। वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा कि एंड तक आते आते आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बीसीए को समझते हैं। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है, जिसका फोकस पूरी तरह कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर साइड पर होता है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस, वेब डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग जैसी चीज़ें सिखाई जाती है। मतलब साफ है कि बीसीए उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जो कोडिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आईटी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में नहीं जाना चाहते। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो बीसीए में एडमिशन लेना कंपेरेटिवली आसान होता है। ज़्यादातर कॉलेज में ट्वेल्थ पास होना चाहिए, कई जगह सिर्फ पासिंग मार्क्स से भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ कॉलेजेज मैथ्स मैंडेटरी रखते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बिना मैथ्स के भी बीसीए करा रही है। इंट्रेंस एग्जाम हर जगह कंपलसरी नहीं होता, इसलिए एवरेज स्टूडेंट के लिए भी बीसीए एक अचीवमेंट ऑप्शन बन जाता है। फ़ी की बात करें तो बीसीए की फ़ीस बीटेक से काफ़ी कम होती है। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज में बीसीए की टोटल फ़ी लगभग 60,000 से 1.5 लाख तक हो सकती है, और प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से 3 लाख के आसपास पूरा कोर्स हो सकता है। यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिलीज के स्टूडेंट्स बीसीए को सेफ ऑप्शंस मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन या भारी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता। अब आते हैं बीटेक पर। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री होती है और इंजीनियरिंग स्ट्रीम का हिस्सा होती है। कंप्यूटर से जुड़ी ब्रांच में इसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बीटेक का स्कोप सिर्फ सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसमें कोर इंजीनियरिंग कंसेप्ट, मैथ्स, एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, हार्डवेयर बेसिक्स, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई, एमएल जैसी एडवांस चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीटेक में एंट्री आसान नहीं होती। यहाँ ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपलसरी होता है। इसके साथ ही ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेई मेन, स्टेट लेवल एग्जाम्स या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टेस्ट देने पड़ते हैं। कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और सीट्स लिमिटेड होती है। मतलब ये डिग्री हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो साइंस और मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं। ऑनलाइन डिग्री लेने का ऑप्शन आज बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन असली चैलेंज होता है सही यूनिवर्सिटी चुनना। मार्केट में इतनी सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, कोई बोलता है यूजीसी अप्रूव्ड है, कोई बोलता है बस नाम का अप्रूवल है, और कुछ तो सीधा फेक भी निकल जाती है। ऐसे में हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है और क्या इस डिग्री के बाद सच में जॉब मिलेगी या नहीं। यहीं पर काम आता है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड होती है। मतलब यहां आकर आप बिना किसी डर के सही ऑप्शन चूज कर सकते हो। कॉलेज विद्या पर आप 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30 प्लस फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट, रैंकिंग, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक ही जगह। कॉलेज विद्या का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कोई पेड प्रमोशन या बायस नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी तरह वेरीफाइड होती है। साथ ही फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहाँ एक्सपर्ट आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और बेस्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पूरा सपोर्ट मिलता है, वेबिनार्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और प्लेसमेंट गाइडेंस तक। और आपका फ्री में सीवी असर्ट का फीचर भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इनके काउंसलर यूनिवर्सिटी से आपको रिफंड लेने में हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टॉप 75 स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेंगे, उन्हें 30,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन्स के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते
सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ़ी की बात करें तो बीटेक की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी टोटल फ़ी 1.5 से 3 लाख तक चली जाती है और प्राइवेट कॉलेज में यही फ़ी 6 से 12 लाख तक भी पहुंच जाती है। कई फैमिलीज के लिए अमाउंट बड़ा हो सकता है, इसलिए बीटेक लेने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पढ़ाई में डिफरेंस क्या है। दोस्तों बीसीए में पढ़ाई ज़्यादा प्रैक्टिकल और सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती है। शुरू से ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कोडिंग प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर टूल्स, एप्लीकेशन पर फोकस रहता है। मैथ्स और फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट्स बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, जिसमें एवरेज स्टूडेंट भी कंफर्टेबली मैनेज कर लेते हैं। वहीं बीटेक में पढ़ाई ज़्यादा डीप और टेक्निकल होती है। शुरुआती ईयर्स में इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कोड, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आते हैं। बीटेक का सिलेबस ब्रॉड भी होता है और डीप भी, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं करियर और जॉब्स की। बहुत लोग सोचते हैं कि बीसीए करने के बाद जॉब्स नहीं मिलती, लेकिन रियलिटी ये है कि डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्किल्स होती है। बीसीए के बाद स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जैसी रोल्स में जॉब कर रहे हैं। अगर आपने कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, जावा, एसक्यूएल जैसे स्किल्स सही से सीख ली तो बीसीए के बाद भी अच्छी जॉब मिल सकती है। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा होती है, खासकर कैंपस प्लेसमेंट के जरिए। बिग आईटी कंपनी ज़्यादातर बीटेक कॉलेजेस में डायरेक्ट कैंपस ड्राइव करती है। फ्रेशर्स को स्टार्टिंग पैकेज भी बीसीए के मुकाबले थोड़ा बेटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी वही रूल लागू होता है। स्किल स्ट्रांग है तो ग्रोथ फास्ट है, स्किल वीक है तो डिग्री भी कुछ नहीं कर पाएगी। सैलरी की बात करें तो बीसीए फ्रेशर्स को स्टार्टिंग में 2 से 4 लाख पर एनम तक पैकेज मिल जाता है, स्किल और कंपनी के हिसाब से। एक्सपीरियंस और स्किल बढ़ने के साथ यही सैलरी 8 से 10 लाख पर एनम तक भी पहुंच सकती है। बीटेक फ्रेशर्स का स्टार्टिंग पैकेज आमतौर पर 3 से 6 लाख पर एनम तक का हो सकता है और टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट इससे भी ज़्यादा पैकेज ले जाते हैं। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर स्टडीज का। बीसीए के बाद स्टूडेंट आमतौर पर एमसीए करते हैं, जो एक 2 साल का कोर्स होता है। बीसीए प्लस एमसीए करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन लगभग बीटेक के इक्विवेलेंट मानी जाती है। बहुत सारी कंपनीज एमसीए स्टूडेंट्स को भी सेम रोल और सेम सैलरी ऑफर करती है। बीटेक के बाद ऑप्शंस और भी ओपन हो जाते हैं। आप एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या डायरेक्ट इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं। दोस्तों रिसर्च और टीचिंग लाइन में भी बीटेक का स्कोप बहुत अच्छा रहता है। अब सवाल आता है, आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है। अगर आप 12th में मैथ्स और साइंस से परेशान हो चुके हो, कोडिंग में इंटरेस्ट है, जल्दी जॉब करना चाहते हो और फी भी लो रखना चाहते हो, तो बीसीए आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मैथ्स और लॉजिक में स्ट्रांग हो, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का कॉन्फिडेंस है और लॉन्ग टर्म में कोर टेक्निकल रोल्स या बिग कंपनीज टारगेट कर रहे हो, तो बीटेक आपके लिए बेटर रहेगा। दोस्तों याद रखिए एक बहुत सिंपल ट्रूथ, डिग्री आपकी एंट्री करवाती है लेकिन करियर आपकी स्किल बनाती है। आज मार्केट में बहुत सारे बीसीए ग्रेजुएट्स बीटेक करने वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही स्किल सीखी। उसी तरह बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट्स भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ले ली लेकिन स्किल पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए डिसीजन लेते टाइम ये मत पूछिए कि लोग क्या कहेंगे, ये पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस चीज़ में ग्रोथ ले सकता हूँ। अगर डायरेक्शन क्लियर है और मेहनत करने का माइंडसेट है तो बीसीए हो या बीटेक, दोनों से करियर बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट बताना कि आप बीसीए का प्लान बना रहे हो या बीटेक का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम करियर से जुड़े ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर खुलकर बात करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।